द वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में रखी एनाबेल डॉल की कहानी दुनिया की सबसे डरावनी सच्ची कहानियों में से एक है। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रिचर्ड और मैरी ने जब एक नर्सिंग स्टूडेंट कैटी के अपार्टमेंट में एनाबेल डॉल को पहली बार देखा तो उन्हें उस डॉल के आसपास एक अजीब शक्ति महसूस हुई। डॉल से परेशान कैटी, सिया और पॉल ने अपनी जिंदगी में घटी सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ जानने के बाद रिचर्ड और मैरी ने उस डॉल को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि उस डॉल के अंदर एक शैतानी आत्मा है जो 7 साल की बच्ची एनाबेल हिंजिस की आत्मा होने का नाटक कर रही थी। उसका असली मकसद एक इंसानी शरीर पर कब्जा करना था। डॉल से किसी और को नुकसान न पहुंचे, इसलिए रिचर्ड और मैरी उसे अपने साथ लेकर घर के लिए निकल पड़े। रिचर्ड ने एनाबेल को कार की बैक सीट पर रखा। घर के रास्ते में उन दोनों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें लगातार अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कभी कार की स्टीयरिंग ने काम करना बंद कर दिया तो कभी ब्रेक्स फेल हो गए। एक जगह उनकी कार बुरी तरह असंतुलित होने लगी। रिचर्ड को यकीन था कि यह सब एनाबेल की वजह से हो रहा है। उन्होंने कार रोककर उस डॉल पर होली वाटर छिड़का। इसके बाद कार ठीक से चलने लगी और वे सुरक्षित घर पहुंच गए। शुरुआती दिनों में रिचर्ड और मैरी ने देखा कि एनाबेल बिना किसी की मदद के घर के अलग अलग कमरों में पहुंच जाती थी। कभी हॉल में, कभी किचन में, तो कभी उनकी बेटी के कमरे में। एक दिन हॉल में बैठी मैरी ने अपनी बेटी के कमरे की ओर देखा। उसकी बेटी किसी छोटी सी लड़की से बात कर रही थी और एनाबेल डॉल उसके पास पड़ी थी। अचानक डॉल ने अपनी गर्दन घुमाकर मैरी को घूर कर देखा। इसके तुरंत बाद कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैरी दौड़ते हुए कमरे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। उसने कुछ चैंट्स किए और दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी बेटी बेहोश पड़ी थी और एनाबेल डॉल फर्श पर गिरी थी। जब बेटी को होश आया तो उसने बताया कि वह किसी एनाबेल नाम की लड़की से बात कर रही थी। उसी रात रिचर्ड को किसी छोटी बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दी। आवाज किचन से आ रही थी। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटी लड़की फ्रिज के पास बैठी है। रिचर्ड को देखते ही वह पर्दे के पीछे छिप गई। रिचर्ड को पर्दे के पीछे उसकी परछाई दिख रही थी और उसके हाथ में एक डॉल थी। जब रिचर्ड होली वाटर लेकर पर्दे के पास गए तो अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चौंक कर उन्होंने पीछे देखा तो वहां मैरी खड़ी थी। जब रिचर्ड ने फिर पर्दे की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन रिचर्ड ने चर्च से एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने एनाबेल का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सिर्फ एक डॉल हो, तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रिचर्ड ने प्रीस्ट को चेतावनी दी कि यह कहना सही नहीं है, लेकिन प्रीस्ट ने बात को हल्के में लिया। कुछ घंटों बाद रिचर्ड को पता चला कि वह प्रीस्ट एक भयानक रोड एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। इस घटना के बाद रिचर्ड ने एनाबेल के लिए एक स्पेशल वुडन लॉकर बनवाया और उसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। रिचर्ड जिंदगी भर काफी सारी अजीबोगरीब चीजों के बीच रहे थे, लेकिन एनाबेल उन सभी से काफी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। चाहे कोई भी इंसान हो, वह उसे किसी भी हद तक चोट पहुंचा सकती थी। इसी कारण रिचर्ड ने उसे हमेशा के लिए वुडन लॉकर में बंद कर दिया।